भजे राम, राम सीताराम भजे राम। जय हो बागेश्वर धाम की, जय हो बागेश्वर धाम गाड़ी हमारी की। तैयार हो राम गई राम है, प्रणाम। हम एकदम स्वागत करते कितनी हैं अपने गंदी यूट्यूब है। चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग में मेरी गाड़ी तैयार हो रही याद है, मैं खुदे चल रहे हैं गंदी हम हुई, खाली बागेश्वर शीशा धाम की पोछ ले बस, तैयारी में उतने लगे बहुत हो। हैं। पंडित जी गाड़ी पोंछ रहे हैं, फटाफट अब हम लोग निकलेंगे। तो चलिए फिर गाड़ी के ऊपर आगे का गाड़ी सफर चढ़ी है। बताते हैं। यहाँ एक देखिए गाड़ी के ऊपर गाड़ी जा रही है, क्योंकि शायद खराब है। तो अब अपने चलिए से ना आगे चल बढ़ते पाओ तो हैं, बेचारी तेरी कितने गाड़ी में के ऊपर जाया चढ़ के जाता है, चलाता। कैसे जाया जाता है, सारा प्रोसेस आप लोगों को एक तरफ कितना से हम जाम बा बताएंगे। मेडिकल कॉलेज के तो पास, हम लोग निकल लिए मेडिकल हैं घर से अस्पताल अपने स्वरूपानी के पास। प्रयागराज जंक्शन के लिए। हमारा टिकट हो चुका है, हम लोगों ने थर्ड एसी का टिकट लिया है, इतनी टाइम तीनों पर लोगों ने। डॉक्टर छूटा मैं रहा हूँ, था। मेरी बेटी है, मेरे पतिदेव हैं। तो चलिए फिर जंक्शन पे हम लोग पहुंच रहे हैं और स्वचालित सीढ़ियों से चल रहे हैं। इस लड़की को लग रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो थोड़ा घबरा गई। बहरहाल कोई बात नहीं, चलिए फिर हम लोग आ चुके हैं। देखिए 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी हमारी मिलती है अम्बेडकर नगर, जो 10 नंबर प्लेटफॉर्म से होके जाती है खजुराहो के लिए। जाती तो वो इंदौर के आगे अम्बेडकर नगर है। इसी से आप महाकालेश्वर भी जा सकते हैं। तो हम लोगों का देखिए बोगी आ गया है और ये प्रतिदिन निकलती है 3:15 पे प्लेटफॉर्म पे निकल लेती है। 3:15 3:20 पे निकल लेती है। तो हम आगे अपने बोगी के अंदर आ जाते हैं। तो हम आपको इसका किराया बता देते हैं कि स्लीपर का किराया 500 कुछ रुपए है। हम लोग देखिए खजुराहो उतर चुके हैं और स्लीपर का 250 के लगभग है और चालू का लेते हैं तो 115 का है। तो खजुराहो स्टेशन पे हम लोग उतर आए हैं। मैं क्लियर एक एक चीज आप लोगों को बताती रहूंगी। और हम लोग एक्चुअली यहाँ पहुंचे थे शनिवार को शाम को रात में, और जो 3:20 पे मतलब 3:15 पे ट्रेन जो मिलती है वो ट्रेन 9:30 तक उतार देती है खजुराहो जंक्शन। तो उतार दी, हम लोग स्टेशन के बाहर जाएंगे। बहुत खचाखच भीड़ भरी भरी हुई है, क्योंकि लोग शनिवार को परिक्रमा करके आके वापसी की ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे हैं। फिर हम लोग बाहर आएंगे, बाहर ऑटो वाले मिल जाते हैं आसानी से। खजुराहो खजुराहो चिल्लाते हैं और बागेश्वर धाम के लिए चिल्लाते हैं। तो हम लोगों को जाना था बागेश्वर धाम। 50-50 रुपए ऑटो वाला लिया, बागेश्वर धाम पहुंचा दिया। हम लोग आ गए हैं जहाँ आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी अपना लगाते हैं दिव्य दरबार। उसी दरबार के अंदर हम लोग पहुंचे। देखिए मैं पूरा रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहीं पे दरबार लगता है। ये प्रेत दरबार लगता है शनिवार को, बाकी मंगलवार को पेशी वाला लगता है, जो लोगों की अर्जी वाली लगती है। इस शनिवार को प्रेत दरबार लगता है, जिसके ऊपर कोई आपदा रहती है, कोई आफत रहती है, उसके लिए लगता है। तो देखिए यहीं पे बैठते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। चलिए उनकी गद्दी भी दिखाते हैं हम और नजदीक पहुंच के दिखाते हैं। पहली बार मैं भी इसमें अंदर आई थी तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि कोई टोके ना भी रिकॉर्डिंग करते समय, लेकिन ये इसी गद्दी पे बैठते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। और चूंकि वो थे वहां पे, हम जब तक आए हम लोग तब तक धीरेन्द्र शास्त्री जी उठ चुके थे। थोड़ा लेट हो गया, 10 बज गया था हम लोगों के यहाँ पहुंचने में। 9:30 बजे ट्रेन उतारी, उसके बाद आने में करीब 10:30 पौने आधा पौने घंटे का रास्ता पड़ता है। 22 किलोमीटर है खजुराहो से आगे। तो हम लोग आए। देखिए ये हमने टेंट ले रखा है, 100 रुपए प्रति गद्दा के हिसाब से लेते हैं यहाँ। खाना भी देते हैं बढ़िया। अब हम लोग रात भर सो के नहा धो के और हम लोग निकल लिए हैं परिक्रमा के लिए। तो यहाँ हमारे पतिदेव हैं, हमारी बिटिया रानी है। जिसके यहाँ हम रुके थे वो कुछ पैसे लेते हैं, 50 रुपए। तो नारियल लौंग बांध के लाल कपड़े में देते हैं। वो नारियल लेके ही आपको पूरा परिक्रमा, देखिए बिटिया रानी हमारे लिए है, पूरा परिक्रमा करना होता है। 5 राउंड करिए, 7 राउंड करिए, 21 राउंड करिए, 11 राउंड करिए। 21 राउंड जहाँ तक है किया जाता है। मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं 5 राउंड केवल की हूँ। इसके बाद 5 राउंड करने के बाद यही मुख्य द्वार है बजरंगबली का, बागेश्वर धाम जी का। देखिए सभी परिक्रमा कर रहे हैं। अब ये रविवार के नाते थोड़ी भीड़ कम है, शनिवार होता मंगलवार होता जबरदस्त भीड़ होती है। यहाँ कोई चल नहीं पाता, इतनी भीड़ होती है। यहाँ गाय वगैरह खूब रहती हैं, मारती नहीं गाय, बहुत सीधी सीधी हैं। सब किनारे किनारे सब पे पंडाल लगे हुए हैं। सब तो गमछा चुनरी और तुलसी की माला तमाम चीजें अपना सब बेच रहे हैं। तो हम लोग परिक्रमा में लगे हुए हैं। परिक्रमा करके फिर इसके बाद हम लोग तब ऊपर जाएंगे, दर्शन करेंगे। थोड़ा लेट हो गया है। जितना भोर में उठेंगे उतना धूप नहीं होती है, क्योंकि पहाड़ ही पहाड़ रहते हैं अगल बगल, पूरा खुला खुला, ज्यादा भीड़ नहीं है इसकी वजह से। तो अब देखिए हम मेन गेट पे पहुंचने वाले हैं हम लोग। यहीं पंडित जी हमारे जो है भगवान जी को प्रणाम करेंगे।
क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं हाथ जोड़ के प्रणाम कर ली हूँ। यही मेन गेट है, यहीं से ऊपर जाया जाता है। ऊपर जाने का दूसरी साइड से रास्ता है। ये सभी पूरी भीड़ लगी हुई है। देखिए दर्शन मिल गया प्रभु का। हालाँकि बीच में रिकॉर्डिंग हमने डाल दिया है। अभी हमें और आगे जाना है, तब कहीं दर्शन। देखिए लाइन में हम लगे हैं, हम सभी लोग यहाँ पहुँचेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये सारी लाइनें लगी हैं परिक्रमा की। इसके बाद ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएँगे। देखिए सब अपना बाँध के रखे हैं। जय हो बागेश्वर महाराज की, जय हो बागेश्वर सीताराम सीताराम। ये हनुमान जी का गदा है। और इसके बाद में ही ऊपर जाके एक गुरुदेव वृक्ष है। जो उस सतबार वृक्ष पाठ को कर पूरी लोग छूते हैं जिनके ऊपर कुछ रहता है, उनको करंट आता है और उसी से वो झूमने लगते हैं, खेलने लगते हैं। ये सारी चीजें करते हैं तो उनका वहीं पे इलाज होता है। हम लोग तो दर्शन किए, प्रभु की कृपा रही, हम लोग कुछ नहीं हुआ। हम लोग आसानी से जैसे झंडा वगैरह सब दिखता है, ये सब करके फिर इसके बाद हम लोग दर्शन वर्शन करके फिर नीचे आ जाते हैं। नीचे आके फिर इसके बाद ये रात का सीन शुरू हो जाता है कि दिन भर हम लोग रेस्ट किए वहीं वापस से जाके अपने टेंट में। फिर इसके बाद आके हम लोग रात का, ये देखिए आरती हो रही है, जबरदस्त आरती में भीड़ होती है। ऐसे पब्लिक कम दिखती है, लेकिन जैसे आरती होती है पूरा खचाखच भरा है। काफी दूर ऊपर मंदिर है, पूरा एकदम ऊपर। आगे जाके बहुत भीड़ है, आगे जाने लायक स्थिति नहीं है। तो मुझे लाइव भी चलाना था, रिकॉर्डिंग भी करनी थी, तो इसलिए और भी मैं दूर से कर रही थी। तो हो गया है दर्शन वगैरह। सीताराम सीताराम सीताराम। सभी लोग जपते रहें, प्रभु सबके कष्ट को दूर करें। आरती जबरदस्त हो रही। फिर हम लोग शाम को वापस ट्रेन पकड़े। हमारा ट्रेन का टिकट था, रात के 11 बजे ट्रेन मिली। हम लोग वापस प्रयागराज आ गए। तो फिर से बोलिए सीताराम।